जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणपति भगवान को गणेश चतुर्थी वाले दिन आप घर पे कैसे ला सकते हैं, स्थापना कैसे कर सकते हैं, पूजा कैसे करेंगे, सभी की वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी वीडियोस का। और आप गणपति भगवान को चाहे 1 दिन रखें, चाहे 5 दिन रखें या पूरे 10 दिन रखें, उसके बाद आपको उनकी विदाई करनी होती है, उनका विसर्जन करना होता है। और पूरी विधि से ही आपको विसर्जन करना है, चाहे आप कितने भी दिन रखें। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि उनका आप बहुत ही सरल तरीके से विसर्जन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग सुबह विसर्जन करते हैं, कुछ लोग दोपहर में करते हैं और कुछ लोग शाम के समय पर करते हैं। और शुभ समय क्या रहेगा वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा कि शुभ समय क्या है विसर्जन का। तो आप जब भी विसर्जन करेंगे, सबसे पहले आपको सुबह जो है उनकी पूजा करनी होती है। जैसे हम डेली पूजा कर रहे थे उसी तरह से हमें पहले थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेनी है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें उनकी जोत बत्ती करनी है, आरती करनी है। तो अगर आप सुबह ही विसर्जन कर रहे हैं तो भी आप ऐसे ही करेंगे, और अगर आप शाम को करेंगे तो भी आप पहले सुबह इस तरीके से जोत बत्ती कर लें, उनकी पूजा कर लें, भोग वगैरह लगा दें और फिर आप शाम को विसर्जन करें। तो देखिए, इस तरह से पहले आप उन्हें जो है फूल माला वगैरह चढ़ा दें, फूल वगैरह चढ़ा दें, जितना आपसे प्रबंध हो सके उस हिसाब से आप उनकी जो है पूजा वगैरह कर लें। साथ ही में ध्रुवा जरूर से चढ़ाएं, ध्रुवा की गुच्छी। और अगर आप रोज़ नहीं भी चढ़ा रहे थे तो आप स्थापना वाले दिन और विसर्जन वाले दिन 2 दिन तो ध्रुवा ज़रूर से चढ़ाएं उन्हें। आपको बहुत आसानी से ये पार्क वगैरह में मिल जाएगी, लेकिन जहाँ से भी आप लाएँ तो देखें कि अच्छी साफ़ सुथरी हो और आप उसे घर पे आके अच्छे से धो के तब उसकी गुच्छी बना लें, 21 तार की या 101 तार की, या आप जितना बना सकते हो उतनी बना के वो ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद आप जैसे रोज़ उन्हें तिलक वगैरह करते थे उस तरह से तिलक करें, भोग प्रसाद लगाएं। और आज उनका विदाई का समय है तो आज आप चाहें तो उन्हें 56 भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप जो है ना अपने हिसाब से उन्हें खूब अच्छे से लाड़ चाव से आज के दिन उनकी स्पेशल चीज़ें बना के भोग लगाएं। उनके 5 प्रिय भोग होते हैं, उसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप वो ज़रूर से लगा दें। आप चाहें तो आज उन्हें 5 के 5 भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप भोग वगैरह लगाने के बाद इस तरीके से जल वगैरह दे दें उन्हें। और अगर आपने घर पे शुद्ध सात्विक भोजन बनाया है तो आप थाली लगा के उसका भी इन्हें भोग लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप भगवान गणपति की आरती कर लें सभी के साथ प्रेम पूर्वक। और उसके बाद आपको हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लेनी है, भगवान से आप क्षमा मांगे कि हे भगवान, इतने दिन आप हमारे घर में रहे, अगर हमसे या हमारे घर में किसी से भी भूल चूक से भी कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। अपनी छत्र छाया हम पे बनाए रखना, हमें सद्बुद्धि देना, हमारे सारे विघ्न हरना। और जैसे आप इस बार हमारे घर आए ऐसे ही हर साल हमारे घर आना खूब धूमधाम से। उसके बाद आप चाहें तो अभी विसर्जन कर सकते हैं शुभ समय देखकर, या अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी चौकी को थोड़ा सा इस तरीके से हिला दें, किसी के भी छींकने या टोकने से पहले। और जो हमने रिद्धि सिद्धि माता बनाई थी उन्हें भी आप हल्का सा इस तरीके से खिसका दें। और उसके बाद आप जो गणपति घर पे पूजते हैं, जिन्हें आपने पूजा में बिठाया था, छोटे गणपति, सबसे पहले उन्हें आप उठा लें इस तरीके से और उन्हें आप जो है ना अपने घर के मंदिर में विराजमान कर लें कि हे भगवान, आप हमारे मंगल कार्यों में हमारे साथ ही रहना। और उसके बाद देखिए, ये जो दूर्वा और फूल हमने चढ़ाया था उसे भी हम वहीं पे भगवान के आगे रख देंगे। और बाद में आप चाहें तो इन्हें लॉकर वगैरह में संभाल के रख सकते हैं। और उसके बाद जो हमने जोत जोड़ी थी वो जोत आप अपने घर के मंदिर में रख दें, यानी कि जो हमने वहाँ गणपति बिठाए हैं उनके आगे वो जोत हम रख देंगे। और ये जो सुपारी की रिद्धि सिद्धि माता है, इनका हमें विसर्जन नहीं करना होता, क्योंकि रिद्धि सिद्धि ही हमारे घर की बरकत होती हैं। तो इन्हें आप अपनी तिजोरी में या कहीं भी जहाँ आप अपनी चीज़ें रखते हैं सेफ में वहाँ रख सकते हैं, या अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। और अगर आपने पिछले साल भी गणपति बिठाए थे, आप हर बार बिठाते हैं, तो आप पिछले साल वाली का विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो आप पिछली वाली का कर दें, नई वाली जो आपने इस बार पूजी है उनका आप विसर्जन नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, जिन गणपति का हमें विसर्जन करना है उन्हें हमें जो है पूजना होता है, विसर्जन से पहले उनकी पूजा करनी होती है। तो आप एक पाटा या चौकी ले लें इस तरीके से, और उसके ऊपर आप इस तरीके से स्वास्तिक मान लें, यानी कि रोली से इस तरीके से स्वास्तिक काट लें आप। और उसके ऊपर थोड़े से आप चावल यानी कि अक्षत रख दें।
और उसके ऊपर जो है हमें हमारे भगवान गणपति को विराजमान करना है। जैसे कि देखा होगा आपने भी, जब नई शादी होती है या भाई जवाई घर आते हैं तो उनको कैसे तिलक किया जाता है, जाने से पहले उनकी एक तरह से पूजा की जाती है, यानी कि उनको विदाई दी जाती है। उसी तरह से हमें भगवान गणपति को भी विदा करना है। तो देखिए आप विदा कर रहे हैं तो साथ में हमें उनके कुछ बांध के भी देना होता है। तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी रेशमी अच्छा सा साफ़ सुथरा कपड़ा ले लें, इसमें हम भगवान गणपति के लिए जो है कलेवा देंगे, यानी कि उनके लिए साथ ले जाने के लिए पोटली बांधेंगे। तो आप कुछ भोग प्रसाद ज़रूर रखें, आप मोदक रखें, लड्डू रखें, कुछ आप उनके लिए जो है मेवा वगैरह रख सकते हैं। उसके साथ साथ आप कुछ सिक्का यानी कि पैसे ज़रूर रखें, इस तरह से जैसे मान दी जाती है उसी तरह से। उसके बाद दूर्वा और फूल रख दें, और ये जो बीड़ा हमने दिया था उनको वो रख दिया है मैंने। साथ ही में ये जो गुड़ और नारियल का भोग हमने चढ़ाया था, ये भोग भी मैं रख दूंगी। तो आप जो भी भोग प्रसाद रखना चाहते हैं उनके साथ वो रख दें, ताकि वो रास्ते में खाते पीते रहें इस तरह से। और आपको इसकी एक पोटली बना लेनी है। तो देखिए इस तरीके से आप अच्छे से पोटली बना लें। तो आपके जितने बड़े गणपति हों उस हिसाब से आप बना सकते हैं। बहुत बड़े गणपति हैं तो और सारा सामान रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से छोटी सी पोटली बना लें और कलावे से इस तरीके से उसे लपेट दें। तो देखिए इस तरीके से भगवान की विदाई तैयार कर लें, यानी कि उनकी जो है ना मान या विदाई कुछ भी कह सकते हैं आप। इस तरीके से आपको पोटली बना लेनी है। खाली हाथ कभी भी अतिथि को नहीं भेजा जाता है। तो इस तरीके से आप पोटली बना लें। उसके बाद हम भगवान गणपति की आरती करेंगे। तो धूप दीप दिखाकर आपको आरती करनी है। और अगर आपने अखंड जोत जलाई हो तो आप उसे वहीं रखा रहने दें, जब तक वो खुद पूरी नहीं होती आपको उसे जो है बढ़ाना नहीं है, उसे आप रहने दें, चाहे वो और 1 दिन 2 दिन तक चले। और अब हम इनको विदाई का तिलक करेंगे। देखिए आप भी जब अपने घर से आते होंगे, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में भी जब बेटी और जमाई विदा होते हैं या आप विदा होके आते होंगे, तो हमारे घर पे भी तिलक किया जाता है। तो इसी तरह से बिठा के ही करते हैं। रोली से और चावल से तिलक कर देंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद उनका मुंह झूठा करवा देते हैं, कुछ खिला के ही भेजेंगे। तो इस तरीके से आप कुछ भी भोग प्रसाद में खिला सकते हैं। आप चाहें तो हलवा बनाएं, खीर बनाएं, या जैसा कि मैंने बताया अगर आपने कोई भोजन बनाया है तो वो खिलाएं, मुँह झूठा करवाएं, प्रसाद वगैरह खिलाएं। और उसके बाद हम हमारे भगवान को, हमारे अतिथि को विदा करेंगे। और आप जल पिलाना उनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने जल भी रख दिया था। उसके बाद आप आरती कर लें, घर के सभी सदस्यों के साथ इस तरह से भगवान गणपति की आरती कर लें। उसके बाद जो भी हमने उनकी विदाई का सामान तैयार किया है वो हम उनके हाथ में बांधेंगे या इस तरीके से उनके आसपास लपेट देंगे। और अब हम इनका विसर्जन करेंगे। तो आप चाहें तो बाहर, अगर आपके आसपास कहीं जगह है, नदी है या अच्छी जगह है, तालाब वगैरह, तो आप वहाँ विसर्जन कर सकते हैं, या आप घर पे भी बहुत सरल तरीके से इनका विसर्जन कर सकते हैं। और देखिए ये नारियल कुछ लोग विसर्जित करते हैं, तो आप जहाँ विसर्जन करें वहाँ विसर्जित कर दें, नहीं तो आप इसे खोल के प्रसाद रूप में खा भी सकते हैं। कुछ लोग खा लेते हैं या कुछ लोग विसर्जित करते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, आपके यहाँ पे होता हो वैसा कर लें। और जो ये हमारा कलश हमने स्थापना की थी उसका जो सामान है वो भी हम यहीं पे विसर्जन कर रहे हैं, वहीं पे डाल देंगे। और अगर आप बाहर जाके विसर्जन कर रहे हैं तो आप पत्ते फूल वगैरह वहाँ ले जाएं, और जल आप सूर्य भगवान को अर्पण कर दें या फिर कहीं पेड़ वगैरह में डाल दें। और ये जो इसके अंदर सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का है, ये आपको अपने पास रखना है। आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, कहीं सेफ जगह पे रख सकते हैं। इसे आपको विसर्जित नहीं करना होता। इसे आप बार बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हल्दी को यूज़ करें तो आप सुखा लीजिएगा, गीली हल्दी में जो है फंगस लग जाती है। उसके बाद आप विसर्जन वाले जल में थोड़ी हल्दी, रोली और कुछ फूल वगैरह डाल के इस तरह से तैयार कर लें। उसके बाद अब हम हमारे गणपति भगवान का विसर्जन करेंगे। तो देखिए खूब जोर शोर के साथ और अगले साल फिर से आने का वादा लेते हुए हम भगवान गणपति का विसर्जन करेंगे। और घर के जो भी बड़े सदस्य हों आप उनसे कहिए वो विसर्जन कर सकते हैं इस तरह से, और घर के सभी सदस्य मिलके इस तरह से विसर्जन कर दें। तो आप घर पे भी इसी तरह से करेंगे और बाहर भी करेंगे। और आपको एकदम से जो है नहीं उन्हें पानी में डाल देना है, फेंकना नहीं है, आपको आराम आराम से उनका विसर्जन करना है। और अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते तो आप हल्का सा जल का छींटा दे दें इस तरीके से, और फिर आप उन्हें बाहर तक घुमा लाएं अपने घर के, और फिर आप उन्हें अंदर अपने घर में रख सकते हैं। आप उनकी पूजा करना चाहें तो पूजा कर सकते हैं, या आप अपने घर में कहीं भी उन्हें जो है सजाना चाहें, रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। और अगर आप विसर्जन कर रहे हैं तो देखेंगे 1-2 दिन में वो जो गणपति हैं आपके बड़े आसानी से घुल जाते हैं पानी में। ये फूल वगैरह भी खाद बन जाएगी। और ये जो सिक्का हमने रखा था इसे आप अपने यूज़ के लिए ना रखें, आप या तो कहीं मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी को भी दान दे सकते हैं। और ये जो भोग प्रसाद है, फल हैं और जो भी आपने भोग लगाया हुआ है वो सब आप जो है घर में प्रसाद रूप में अपने आसपास बांट सकते हैं, अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो दक्षिणा है इसका या तो आप प्रसाद मंगा के बांट दें, या फिर आप जो है इसे किसी मंदिर वगैरह में दान कर सकते हैं, गौशाला में दान करके आ सकते हैं। और ये नारियल का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपके यहाँ पे खाते हैं तो आप खा लें प्रसाद रूप में, नहीं तो आप इसे जो है किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं।
और ये जो दूर्वा है या कुछ फूल वगैरह रह जाते हैं उन्हें भी आप जहाँ आपने विसर्जन का सामान रखा हो वहाँ रख सकते हैं, या आपने घर पे विसर्जित करे हैं तो आप घर पे उसी में विसर्जित कर दें इन सबको भी। और ये जो चावल है इनमें आप और चावल मिला के आप दान कर सकते हैं, या आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, या फिर आप मंदिर में भी दे के आ सकते हैं, तो इसे भी आप दान कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से गणपति भगवान का विसर्जन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जितने भी आपके क्वेश्चन होते इस पे, मैंने उन सभी के डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर टाइम से दे सकूं। और आपको ये सरल विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल फ्री है और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम।